हाँ बेटा, देखो ये ऐसे है बेटा, अभी तक जो हमने किया वो किया था फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, आइटम्स गिवन होती हैं, और जितनी भी आइटम ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है उनका सिंगल इफेक्ट होता है, या वो ट्रेडिंग में आएगी, या P&L में आएगी, या बैलेंस शीट में आएगी, डबल कहीं नहीं थी। जितनी एडजस्टमेंट में आइटम होती है उसका डबल इफेक्ट होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। एडजस्टमेंट कहाँ दी होगी? एडजस्टमेंट गिवन होगी outside the trial balance, sometimes above the trial balance, sometimes beneath the trial balance। तो वो या तो ऊपर दी होती हैं ट्रायल बैलेंस से, या ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होंगी। तो आपको उसने लिखा होगा फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स टू बी मेड, या फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, इसका मतलब है एडजस्टमेंट आ गई है। तो क्लोजिंग स्टॉक की बेटा ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 है गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो ट्रायल बैलेंस वाली आइटम का सिंगल इफेक्ट होता है, सिंगल इफेक्ट ओनली, सिंगल इफेक्ट ओनली। ट्रायल बैलेंस वाली आइटम का सिंगल इफेक्ट हुआ करता है, और जितनी भी आइटम ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो एक जगह आएंगी। और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसका बेटा सिंगल इफेक्ट है ट्रेडिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट्स साइड। तो अगर बेटा ये वाला है, ये देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो ये बैलेंस शीट है हमारे पास, यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सपोज करो अमाउंट गिवन है 24,000, तो ये एक इफेक्ट है, एक ही इफेक्ट ट्रायल बैलेंस वाली आइटम का सिंगल इफेक्ट मैंने आपको स्क्रीन पे करके दिया है। ऑप्शन 2 कैन बी लाइक दिस। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 कहता है बेटा कि ये जो हमें है दिस इज गिवन इन एडजस्टमेंट। गिवन इन एडजस्टमेंट होगा मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन जब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगा तो टू इफेक्ट्स है बेटा, टू इफेक्ट्स। तो क्या है टू इफेक्ट्स? नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, and number 2 balance sheet asset side। this will be shown in balance sheet asset side। ये सपोज करो 24,000 ही है, तो बेटा एक तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, और एक ये ट्रेडिंग अकाउंट के इधर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 24,000। टू इफेक्ट्स हो गए बेटा, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ये आ गया, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ये वाला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पे, डबल इफेक्ट। जब एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो इफेक्ट, जब ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिंगल इफेक्ट। एक बार सिर्फ दोबारा से दिखाता हूं बेटा आपको। अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो इफेक्ट, एक इफेक्ट ये, एक इफेक्ट ये। दो इफेक्ट। इसको बेटा मैं कई बार क्या करता हूं, इसे एक एरो लगा देता हूं, एक टिक लगा देता हूं, इसे डबल टिक दिखाता हूं कि ये दो इफेक्ट हो गए। ओके जी, दो इफेक्ट्स। और अगर सिर्फ बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट में गिवन हो, मतलब ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, तो बैलेंस शीट एसेट ओनली, तो फिर ये सिंगल इफेक्ट फिर यहीं आएगा, फिर ऊपर नहीं लिखना होता। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद एडजस्टमेंट, जब ये हम एडजस्टमेंट के साथ करेंगे बेटा। इसके बाद दूसरा आ जाता है बेटा हमारे पास दूसरी एडजस्टमेंट, ये पहली होगी बेटा। अब दूसरी की बात करते हैं, दूसरी आएगी सेकंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू है लेकिन मैंने पे नहीं किया, जैसे रेंट है, रेंट महीने बाद देना होता है, मार्च वाला 31 मार्च को देंगे या अप्रैल के पहली दूसरी को दे देंगे, लेकिन हमने दिया नहीं, तो दैट विल बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। और एक्सपेंसेस पेबल, या लिखा होएगा प्रोवाइड फॉर रेंट, तो प्रोवाइड फॉर एक्सपेंस, तो कोई भी एक्सपेंस अगर प्रोवाइड फॉर होएगा, प्रोवाइड फॉर एक्सपेंस, तो कोई भी एक्सपेंस अगर प्रोवाइड फॉर होएगा तो इसका मतलब है दैट इज ड्यू नॉट पेड। तो ऑप्शन बेटा लगेगी ऐसे ही, ऑप्शन 1 एंड 2। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो अलग ट्रीटमेंट होएगी, अगर एडजस्टमेंट में गिवन होएगा तो अलग ट्रीटमेंट होएगी बेटा। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ऑप्शन 1 गिवन इन ट्रायल बैलेंस सिंगल इफेक्ट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे बेटा, लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। सपोज करो रेंट आउटस्टैंडिंग है बेटा, तो रेंट आउटस्टैंडिंग है, हम इधर लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग, राइट, रेंट आउटस्टैंडिंग जो भी अमाउंट है, सपोज करो रेंट आउटस्टैंडिंग है 4000, और अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग भी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग इट इज जो भी अमाउंट है 3000। अगर आपकी ये वेजेस आउटस्टैंडिंग गिवन है तो इधर आएगा बेटा, अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग नहीं गिवन तो ये सिंपल ट्रीटमेंट लग जाएगी। अब दूसरा इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन 2 गिवन इन एडजस्टमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आपका आउटस्टैंडिंग रेंट एडजस्टमेंट में गिवन है तो एक तो बेटा यही आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे, जो अभी हमने सीखा। एक तो बेटा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और दूसरा बेटा जो है एड इन पर्टिकुलर एक्सपेंस। आई रिपीट, पहले वाला केस देखते हैं बेटा। अब बेटा देखो, ऑप्शन 1 है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अगर ये गिवन इन ट्रायल बैलेंस है तो सिंगल इफेक्ट होएगा, और सिंगल इफेक्ट है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इट विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और अगर ये बेटा ट्रायल बैलेंस में सपोज करो लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग या रेंट आउटस्टैंडिंग, तो फिर ये यहाँ आ जाएंगे बेटा बैलेंस शीट में। और अगर यही आउटस्टैंडिंग आपको नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है रेंट आउटस्टैंडिंग या वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो फिर इसका बेटा डबल इफेक्ट होएगा, टू इफेक्ट, एक तो ऐड इन पर्टिकुलर एक्सपेंस और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, डबल इफेक्ट आएगा बेटा। कैसे, देखो इधर वेजेस लिखेंगे, ये भी ट्रायल बैलेंस में आएगी, वेजेस ट्रायल बैलेंस में गिवन थी हमें 40,000, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस दैट इज 3000, ये 3000 इसमें जोड़ देंगे और आउटर में लिखेंगे 43,000, और ये जो ऐड करिए नीचे एडजस्टमेंट वाली 3000, ये फिर इधर आ जाएगी बेटा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे। आई रिपीट इट, आई शो यू अगेन कैसे करा बेटा। एक तो बेटा ये बैलेंस शीट इधर इधर आ जाएगी, वेजेस में ऐड होगी, और एक ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। अब रेंट कहाँ होता है आप सब जानते हैं, रेंट इज इन द पी एंड एल, तो रेंट पी एंड एल में होएगा तो पी एंड एल में आउटस्टैंडिंग ऐड होएगा। अगर रेंट पी एंड एल में होगा तो पी एंड एल में टू रेंट, यहाँ रेंट लिखेंगे बेटा, रेंट था 10,000 से, और हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट एडजस्टमेंट में गिवन है
तो आउटस्टैंडिंग रेंट 4000, तो टोटल हमारा जो रेंट हो जाएगा P&L में 14,000 लिखेंगे। और जो आउटस्टैंडिंग रेंट हमने एडजस्टमेंट से लिया है उसका दूसरा इफेक्ट आएगा, एक इधर आ जाएगा और एक हम यहाँ लिखेंगे उठा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी ऐसे ही, एक वेजेस में और एक आउटस्टैंडिंग वेज। अब बेटा हम कैसे करेंगे, देखो बेटा इसे। पहली बेटा एडजस्टमेंट है, देखो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एक इफेक्ट आएगा और वो इफेक्ट होएगा बेटा बैलेंस शीट एसेट साइड पे। ये क्लोजिंग स्टॉक फिर सिर्फ यहीं पर आएगा बेटा और कहीं नहीं जाएगा, ये सिंगल इफेक्ट। और अगर ये क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होएगा तो फिर दो इफेक्ट है, एक यहाँ आएगा और एक ये बैलेंस शीट में आएगा, डबल इफेक्ट होएगा बेटा। और आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, दोनों ऐसे स्ट्रेट इफेक्ट होते हैं, सीधे सीधे आते हैं। ऐसे बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है विच इज ड्यू बट नॉट पेड। सपोज करो, मैं आपको वैसे नॉलेज के लिए बताता हूँ, तरन बेटा समझाने के लिए कह रहा हूँ, तरन ने मेरी अक्टूबर मंथ की फीस नहीं दी, तो तरन की बुक्स में मेरी फीस आउटस्टैंडिंग है अक्टूबर की। माई फीस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि नवंबर चल रहा है, अक्टूबर की फीस आई नहीं मेरे पास, तो वो जो फीस है वो आउटस्टैंडिंग होगी मेरी एक्सपेंस। अब तरन के हिसाब से वो उसका एक्सपेंस है विच इज ड्यू बट नॉट पेड। अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा। ऐसे ही तरन ने वेजेस नहीं पे करी अपने एम्प्लॉइज की, अपना ओनर का रेंट नहीं पे किया, तो वेजेस भी आउटस्टैंडिंग, रेंट भी आउटस्टैंडिंग, ये सिंगल इफेक्ट है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो, अभी तक हमने क्वेश्चन किया ट्रायल बैलेंस में नहीं था। जो दूसरी बड़ी पॉइंट है गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर गिवन इन एडजस्टमेंट होएगा तो डबल इफेक्ट होएगा। डबल इफेक्ट क्या है, एक तो एड इन पर्टिकुलर एक्सपेंस और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो अब अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग नीचे गिवन है तो एक तो वेजेस में ऐड होंगी, ये डबल इफेक्ट, और दूसरा ये इधर आ जाएगा बेटा बैलेंस शीट लायबिलिटीज में। अब रेंट आ गया, रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट में जोड़ देंगे जो भी एक्सपेंस होएगा, और दूसरा इधर आ जाएगा। और समझने के लिए बेटा सपोज करो इधर सैलरीज गिवन है, 2 सैलरीज, ये ट्रायल बैलेंस से ली हैं सैलरीज। सैलरीज इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस एज 40,000, और नीचे कहता है एडजस्टमेंट में कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज दैट इज 5,000, 45,000। तो ये बेटा P&L में लिखेंगे, और इधर बेटा हम लिखेंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ये 5,000, ये है बेटा ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट। अब इसी तरह बेटा इसके पैरेलल ये एक्सपेंस का था, अगर हम इनकम का करें तो इसको बेटा हम एक्रूड इनकम्स कहते हैं। तीसरी एडजस्टमेंट ये एक्सपेंस के लिए थी, इनकम के लिए करेंगे बेटा, इसके बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। जब हम इनकम की बात करेंगे तो बिल्कुल इसके रिवर्स। अब क्या आएगी बेटा, ये आएगी हमारे पास एक्रूड इनकम्स, उसको हम एक्सपेंस नहीं कहते, एक्रूड इनकम्स। एक्रूड इनकम्स और इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, पेड नहीं होता, इनकम रिसीव होएगी। मैं अब अपनी फीस की बात करूं, फीस मैंने पढ़ा दिया किसी बच्चे को और उससे रिसीव नहीं करी, तो दैट इज इनकम ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड। या इनकम रिसीवेबल, ये एक्सपेंस पेबल होता है, इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल।
और प्रोवाइड फॉर पर्टिकुलर इनकम, प्रोवाइड फॉर रेंट, प्रोवाइड फॉर दैट इज इनकम रिसीवेबल। अब इनकम बेटा अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो फिर हम इसको बैलेंस शीट एसेट साइड लिखेंगे, लाइबिलिटीज को नहीं लिखते, एसेट साइड। सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे कमीशन मिलना है किसी कंपनी से, तो कमीशन रिसीवेबल है, नीचे ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो मैं इसको यहां लिखूंगा, कमीशन रिसीवेबल 2500। और अगर ट्रायल एडजस्टमेंट में हो कमीशन रिसीवेबल तो हम इधर लिखते हैं बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन ड्यूल इफेक्ट बेटा। अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिंगल इफेक्ट है, और अगर एडजस्टमेंट में है तो डबल इफेक्ट। कमीशन रिसीव्ड हमें पता है कमीशन रिसीव्ड है 10,000, और नीचे आउटस्टैंडिंग लिखेंगे प्लस अक्रूड कमीशन, प्लस अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन जो भी अमाउंट होएगा, इसमें बेटा अमाउंट है 2500 तो हम 2500 लिख देंगे, इधर भी 25। अब दोनों जगह आ गया देखो बेटा, एक इधर आ गया अक्रूड कमीशन और दूसरा बेटा हमारे पास अक्रूड कमीशन बैलेंस शीट एसेट साइड पे आ गया। वो एक्सपेंस था पेबल, ये रिसीवेबल है, सिर्फ फर्क इतना है साइड बदल गई, वो डेबिट साइड में आता है, ये क्रेडिट साइड में आता है। एक और एग्जांपल मैं बेटा आपको दिखाता हूँ इसी का ही। इधर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स या इंटरेस्ट कुछ भी, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स ये आ गया बेटा हमारे पास 8000 प्लस आउटस्टैंडिंग या अक्रूड इंटरेस्ट, ऐसे लिखा होता है अक्रूड इंटरेस्ट, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ये गिवन इन एडजस्टमेंट अक्रूड इंटरेस्ट। एक इधर आएगा, एक अक्रूड इंटरेस्ट ये 1500, आउटर में लिखेंगे बेटा 9500 और ये 12500, और बेटा इधर आ जाएगा हमारे पास अक्रूड इंटरेस्ट दूसरा इफेक्ट। दो इफेक्ट पड़ेंगे, ट्रायल बैलेंस से बाहर कोई भी चीज गिवन है तो उसके डबल इफेक्ट है बेटा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। अब आपकी श्रद्धा है कितने लेना चाहते हो, इसी से पास हो जाता है बंदा। 80 मार्क्स का पेपर होता है ये आपका, 80 से 15 तो यही आ गया। इसमें से आप कोशिश करें कि एक नंबर भी ना कटे आपका, इतना ही आपने करना है, इसमें और कुछ नहीं करना हमने, इसमें है ही कुछ नहीं। ये 4 5 10 8 एडजस्टमेंट 10 एडजस्टमेंट है टोटल, ऐसे समझें। तो ये दो आगे बेटा, एक और मैं आपको अभी कराना चाहता हूं, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये ऐड इन पर्टिकुलर इनकम, ये मैंने लिखा नहीं, ऐड इन पर्टिकुलर इनकम एंड बैलेंस शीट एसेट साइड, डबल इफेक्ट। अब बेटा इसके बाद जो हम करेंगे, ये फोर्थ हमारी एडजस्टमेंट आ जाएगी। आज हम 4 ही सीखेंगे, 4 सीख के 4 याद करनी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 4 एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 कराता हूं वैसे मैं, लेकिन बड़ी क्लास को आपको 4 ही कराऊंगा। दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड होते हैं एडवांस दे देना बेटा, मैंने फीस आपकी एडवांस दे दी, तरन ने मेरी फीस एडवांस दे दी, तो प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंसेस रिसीव पेड बट नॉट ड्यू, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू, ड्यू नहीं थे लेकिन मैंने पहले ही दे दिए। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, जनरली इंश्योरेंस होता है बेटा, अनएक्सपायर्ड अगले साल की पहले ही दे दी। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हमने पहले ही दे दिए, तो ये ट्रायल बैलेंस में कम होती है बेटा चीजें, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं।
अगर गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस तो बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा ये। फिर डिडक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस, ऐड की जगह डिडक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस एंड दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। मैं आपको करके दिखाता हूं। कोई भी एक्सपेंस आपने ये सारी ट्रीटमेंट ऑप्शन 2 वाली याद कर लेनी है, क्योंकि ऑप्शन 2 जनरली आती है पेपर में। तो अभी बेटा डेबिट साइड की बात करते हैं। इधर आ गया हमारे पास टू इंश्योरेंस, हमारे पास इंश्योरेंस गिवन है, वी आर प्रोवाइडेड विद इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, अपने इंश्योरेंस गिवन है 45,000 इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस को बेटा हमने एडवांस में पे कर दिया है, वी हैड प्रोवाइडेड द इंश्योरेंस, तो यहाँ बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस, ये 5,000 एडवांस दे दिया अगले साल की, तो यहाँ हमारा जो लिखेंगे एक्सपेंस वो 40,000 रह जाएगा, और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये एसेट साइड आएगी इधर, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये उठा 5,000। जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है वही बेटा इधर उधर जाता है, जो इधर माइनस करेंगे इधर चला जाएगा, जो इधर माइनस करेंगे तो इधर आएगा, इधर ऐड करते हैं तो इधर आता है बेटा, इधर ऐड करते हैं किसी भी साइड दोनों तरफ से तो इधर आता है। हाँ जी ठीक है बेटा, यहां तक मैंने आपको समझाया। अभी